सभी प्रेस मीडिया के सम्मानित सदस्य, आप सबको मेरा नमस्कार और उत्कल दिवस के बहुत बहुत बधाई। वंदे उत्कल जननी। बंधुगण, सर्वप्रथमे आजिर यही पवित्र उत्कल दिवस रे मु आपण मानू अभिनंदन ज्ञापन करू छी और समग्र ओडियावासी सुख समृद्धि कामना करू छी। प्रथमे मु महाप्रभु जगन्नाथ, मां हिंगुला एवं मां समलेश्वरी के यही माटी को शाश्वत प्रणाम करू छी। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड देश की ऊर्जा आपूर्ति के लिए जो कार्य किया है और कोविड के समय में जो जन कल्याण के लिए कार्य किया है वह बड़ा ही अविस्मरणीय है और हम सब इस बात को आपसे बताते हुए बड़े गर्व का अनुभव कर रहे हैं कि आपकी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड इस हमारे उड़ीसा प्रदेश में स्थित इस कंपनी ने देश में कोल इंडिया में प्रथम स्थान अर्जित कर लिया है और वह इस वर्ष ही हो पाया है। इस सब के लिए मैं महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, कोल इंडिया को, समस्त जनमानस को, सभी जनप्रतिनिधियों को और सम्मानित प्रेस मीडिया के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है, एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया है जिसमें एक सरकारी कंपनी अपने लोगों के लिए, अपने प्रदेश के लोगों के लिए अच्छा से अच्छा करने के लिए सदैव तत्पर है। आपने इस कंपनी का जो इमेज क्रिएट किया है, जो जनमानस तक चीजें पहुंचाई हैं और जो आपने सहयोग किया है उस सब के लिए हम बहुत आभारी हैं, धन्यवाद आपको देते हैं। मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि कंपनी ने 21-22 में एक ऐसी उपलब्धि अर्जित की है जो कि अभूतपूर्व है। आज तक का जो उत्पादन हुआ है वह एक ऐतिहासिक लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। इस कंपनी का लक्ष्य था 163 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करना। देश की आवश्यकता को देखते हुए इसे 165 मिलियन पे तय किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कंपनी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और साथ में कोलफील्ड में रहने वाले सभी वासियों को कि आप सब ने मिलके, हम सब ने मिलके 168 मिलियन टन कोयले का उत्पादन प्राप्त किया है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। ओवरबर्डन रिमूवल में भी हमने 207 मिलियन मीटर क्यूब का लक्ष्य प्राप्त किया है तथा कोयले के प्रेषण में हमने 176 मिलियन टन का मुकाम हासिल किया है। ये जो हमारी उपलब्धियां हैं यह इस तरह की हैं कि जब देश में ऊर्जा की बहुत ही आवश्यकता थी, कभी आपने मीडिया में, आप ही लोगों ने मीडिया में डाला होगा कि कुछ दिनों बाद में शायद पावर हाउसेस के पास कोयले की कमी होने से कुछ पावर हाउसेस बंद हो सकते हैं और वो कोविड का समय भी था। ऐसे कठिन परिस्थितियों में इस कंपनी ने सबके सहयोग से देश की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा किया और यह स्थिति जो जिसका एक अंदेशा था उसे दूर किया। अब स्थिति ऐसी है कि पावर हाउसेस के पास में लगभग 12 दिन का स्टॉक है। स्टॉक लेवल
करीब 30 मिलियन टन के करीब वहाँ उनके पास में है। कोल इंडिया के पास में करीब 70 के आसपास मिलियन टन का भंडारण है। तो ये सबको आश्वस्त करता है, सबको एक सुकून का अनुभव देता है कि अब उस तरह की घड़ी नहीं आएगी जब पावर हाउसेस बंद हो जाएंगे और अंधकार की स्थिति आएगी। तो एक जो एनर्जी सिक्योरिटी का इन्वायरमेंट इस कंपनी ने पैदा किया है, उस सब में आप सबका बहुत सहयोग है। मैं बहुत ज्यादा आंकड़े न देते हुए ये बताना चाहता हूं कि सीएसआर के क्षेत्र में भी इस कंपनी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और जो लक्ष्य था कानूनी तौर पे हमको जितना खर्च करना चाहिए सीएसआर में, हमने उससे कहीं ज्यादा खर्च किया है ताकि हमारे कोयला क्षेत्र के जिले, वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। हम उनसे जुड़ के उनके विकास की भागीदारी बनना चाहते हैं। हमारा यह प्रयास हमेशा रहता है। हो सकता है कि हमारे कार्यों में कहीं कुछ कमी रही हो, हम हमेशा आत्मावलोकन करने के लिए तैयार हैं और उसको और बेहतर बनाने के लिए अगर आपकी तरफ से भी कुछ सुझाव आएंगे वो भी सराहनीय है और वेलकम है उन सुझावों का। इस कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी जो लक्ष्य था 3,700 करोड़ खर्च करने का, हमने 3,800 करोड़ रुपया खर्च किया है। यह सारा का सारा खर्चा जिस जिले में यह कंपनी उपस्थित है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम आएगा, प्रदेश का, जिले का विकास होगा और ये हमारे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा और इस प्रदेश की खुशहाली में अभूतपूर्व योगदान देगा। आज का अवसर आपसे रूबरू होने का इसलिए भी है कि हम ये पाते हैं कि साल भर आप एमसीएल के एक बेहतर इमेज के लिए बहुत कुछ करते हैं और जन कल्याण के लिए भी आप मीडिया में चीजों को